नमस्कारम। मानस का एक प्रसंग है अहिल्या का। उसमें अहिल्या को उनके पति गौतम द्वारा पत्थर होने का शाप दे दिया जाता है। तो इस प्रसंग को हम समझेंगे कि आखिर ये जो ऋषि मुनि हैं इनके जीवन में इंद्र, अप्सराएं यही सब क्यों आते रहते हैं, उनकी तपस्या भंग करते रहते हैं। क्या उनको इनकी तपस्या भंग करने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं है? जहाँ भी कोई घटना घटी तो उसमें किसी न किसी बाहरी आदमी का हाथ बता दिया जाता है। लेकिन हम समझेंगे कि अहिल्या के साथ हुआ क्या था। अहिल्या गौतम की नारी है, गौतम के संग रहती हैं, लेकिन कोई ऐसा कहानी में कहा गया कि कोई और आता है, इंद्र आता है इनके पति का वेश बनाकर, और अहिल्या के साथ उनका संबंध बनता है, और बाद में जब गौतम देख लेते हैं तो उसे श्राप दे देते हैं। लेकिन असलियत में हुआ क्या था? कोई बाहर से कोई इंद्र नहीं आता, कोई बाहर से कोई अप्सरा नहीं आती, सब मन की उपज है। अभी बैठ जाओ अभी साधना में, फिर देखते हैं कौन बाहर से आता है। जो भीतर भरा पड़ा है कचड़ा, जो गंदगियाँ भीतर भरी पड़ी हैं, वही निकल निकल के बाहर आएंगी। तो जो गौतम के अंदर भरा पड़ा था वो संस्कार जगा, और उन्होंने खुद ने अहिल्या के साथ संबंध बनाया। लेकिन अब अपनी गलती छिपाने के लिए उन्होंने एक कहानी रची। ये सब जितनी कहानियाँ बनाई गई हैं ये गलतियाँ छिपाने के लिए बनाई गई, क्योंकि कहानी बनाना इनके हाथ में था, शास्त्र लेखन इन लोगों के सबके हाथ में था। और एक तरफा इन्होंने इसलिए शास्त्र लिखे, किसी भी शास्त्र में इन्होंने ये नहीं लिखा कि नारी महान है, नारी पूजनीय है, नारी प्रमुख है। सभी में नारी को दासी बना के लिखा है, क्योंकि नारी से पूछा ही नहीं कि तू है क्या। जब खुद लिखना है तो पूछना क्या नारी से। यहाँ तक कि पतिव्रता नारी हो, कोई पुरुष पत्नीव्रता नहीं, सती नारी हो, कोई सता नहीं हो। इतनी प्रताड़ित इन लोगों ने किया है जिसकी कोई हद नहीं है। कर्म खुद के किए और नया ड्रामा खड़ा कर दिया कि अहिल्या की गलती हो गई। वो कुछ इससे पहले वो कुछ बोल पाती, अपनी सफाई देने की वो कोशिश करती, इससे पहले उसे पत्थर का बना दिया कि कुछ बोल ही नहीं पाए। पत्थर का होने का मतलब ये बाहरी रूप से सिला होना नहीं है, इसका भाव ये है कि जड़ बना दिया उसे, कुछ बोलने लायक ना रही वो। तो अगर अहिल्या की गलती होती तो लिखा जाता गौतम नारी पाप बस। लेकिन उसमें क्या लिखा? गौतम नारी साप बस। मतलब सांप दिया इसलिए पत्थर की हुई, वो अपने पाप से नहीं हुई, क्योंकि उसने कोई पाप किया ही नहीं था। ऐसे ही वो विश्वामित्र के जीवन में वो तपस्या करते हैं, उनके जीवन में अप्सरा, इनके जीवन में अप्सराएं तो आती ही हैं, क्योंकि जो भरा है अंदर, जब भी कोई आदमी बैठेगा जो अंदर भरा पड़ा है वही निकलेगा बाहर। और अगर वो उसको ख़त्म करने की टेक्निक आ गई तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो फिर वो बाहर आने के लिए बाहरी रूप, बाहरी व्यक्तियों की तलाश करता है। वासना अंदर भरी पड़ी है तो उसको बाहर निकलने के लिए कोई माध्यम चाहिए। क्रोध भरा पड़ा है तो उसको बाहर निकलने के लिए कोई माध्यम चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए जिस पर क्रोध कर सके। तो सब इनकी अंदर की भरी हुई गंदगियाँ थीं जो बाहर निकलती थी, और ये उसका दुरुपयोग करते थे, उपभोग कर लेते थे, और कहीं उसको डाल देते थे कि काम ने बाण मारे। बाहर से कोई काम आया, उसने साधना में विघ्न डाल दिया, अप्सरा आई उसने डाल दिया। विश्वामित्र उस मेनका के संग में कर बैठे, और जब होश आया तो देखो कितनी बड़ी गलती कि बच्ची खुद ने पैदा करी और पैदा करके बच्ची को फेंक दिया। ये धर्मात्मा अपने यहाँ माने जाते हैं। किसी को
गलत लगे तो क्षमा चाहते, लेकिन एक बार सोचने की ज़रूरत है कि कैसे कहानियाँ, हर घटना से कहानी जोड़ करके खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश हर जगह की गई है और सारा ब्लेम नारियों पे डाल दिया गया है। महिलाओं को दोषी बना दिया, शूद्रों को दोषी बना दिया। जो हम जब लिख रहे हैं तो दूसरों से तो हमें पूछना ही नहीं है, कुछ भी लिखें, सब खराब हैं, बस हम अच्छे हैं। तो ये सारे हमारे मन के बनाए हुए इंद्र हैं, मन की बनाई हुई अप्सराएं हैं, और गलतियां कर करके उस गलती को छिपाने के लिए तमाम कथाएं हमने बना करके खड़ी कर दी। तो हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। कोई इंद्र बाहर नहीं बैठा है, किसी इंद्र को नहीं पड़ी है तुम्हारी साधना में विघ्न डालने की। हम खुद समझ के चलेंगे और देखेंगे कि हमारे भीतर जो भरा पड़ा है वही निकल करके बाहर आता है। इस तरीके से अहिल्या को दोषी ठहराना, वो एक पतिव्रत स्त्री है, और पतिव्रत स्त्री में कितनी शक्ति होती है। अनुसुईया माँ में कितनी शक्ति थी, भगवान को भी बालक बना लिया था। तो अगर कोई दूसरा आता, दूसरा व्यक्ति भी आता, मान लो वेश बदल के पर मान लो आ गया, तो क्या वो पहचान नहीं पाती? क्योंकि ठीक उससे पहले वही गौतम ऋषि कहते हैं कि तुम जैसी सुंदर स्त्री नहीं और तुम जैसी पतिव्रता नहीं। तो क्या पतिव्रत से उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं आया था कि वो पहचान नहीं पाती? अगर कोई दूसरा होता तो, अरे भैया, भैंस भी पहचान जाती है। जो रोज उसका दूध निकालते हैं और कोई स्पर्श उसको करता है तो वो भी पहचान जाती है, वो भी हट जाती है। तो वो तो एक स्त्री थी, और वो भी पतिव्रत स्त्री, तुरंत पहचान जाती वो। लेकिन ये सब कहानियाँ जोड़ी गईं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, और सब कुछ लिखने वाले यही लोग थे। इनकी मीटिंग हुई, अब इनने कहा इस गलती को कैसे छिपाया जाए, बोले इंद्र की कहानी इससे जोड़ दो। और जो गलतियाँ करते हैं उनको कैसे छिपाई जाए, बोले अप्सरा की कहानी जोड़ दो कि अप्सरा आई, उसने साधना में विघ्न डाल दिया। तो बाहर का कोई व्यक्ति, कोई इंद्र, कोई अप्सरा, कोई नहीं आ रहा है। जो भीतर है वही निकल करके आते हैं। उन्हें देखना है तो वो नष्ट हो जाएंगे, वरना भटक जाएंगे। धन्यवाद।